अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हमीद शहज़ाद आपका होस्ट जेके स्टूडियो से बहुत प्यारी आवाज़ से आपको मिलवाने जा रहा हूं, जो मुल्तान की महनाज सिंगर हैं और इन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद फेम हासिल किया है। आप दोस्त इन्हें सुनेंगे, इनकी आवाज़, इनका यूट्यूब चैनल है, आप उन्हें सर्च करेंगे, वहाँ पर लाइक्स कमेंट करेंगे और इतनी प्यारी आवाज़ के साथ मिलवाने जा रहा हूँ मैडम सदफ़ खान साहिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाएं, आप सब कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह पाक, आप हमारे पास तशरीफ़ ले, आपका तशरीफ़ आने का बेहद शुक्रिया। मैडम, आज हमने आपको बुलवाया है छोटे छोटे से सवालात करने के लिए, ताकि आपको जो हमारे ऑडियंस हैं वो देख सकें, आपको सुन सकें, आप लाइफ स्टाइल है जी उसे पहचान सकें। जी। आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कहाँ पर पैदा हुई थी? मेरे पैदाइश मुल्तान की है। एक दिन की पैदाइश थी तो कराची चले गए। कराची में ही बड़े हुए। जब 10.5 साल की थी तो कराची से पंजाब वापस आ गए हम। जी, और आपको सिंगर बनने का शौक़ किस सन में लगा और आपको इनके इस फील्ड में लाने वाला कौन है? मुझे कोई लाने वाला नहीं है इस फील्ड में। और जब मैं छोटी सी थी, तकरीबन होंगी मैं 8 साल की, मैं कोई भी सॉन्ग सुनती थी तो मुझे शौक़ होता था कि मैं गाऊं। वैसे मैं बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो वैसे ही अम्मी ने मुझे ऐसे ट्यूशन पर डाला और मैं वहाँ गई। नात उन्होंने मेरी सुनी तो वो हैरान हो गई कि भाई इतनी सी बच्ची और इतनी प्यारी आवाज़ है इसकी। खैर, मैंने ऐसे ही, मुझे तब शौक़ चढ़ता था तो मैं गाने गाने लग जाती। मुझे अम्मी डांटती, भाई अब्बू सुनेंगे तो तुझे मारेंगे। मेरे अब्बू हैं, मैं एक दफ़ा गाना गा रही थी, मेरा पाँव भारी हो गया। मुझे नहीं पता उसका क्या मकसद था। खैर, अब्बू ने खूब मारा उस गाने को सुनकर कि ये गाना कैसा गा रही हो। खैर, करते कराते मेरी अम्मी का शौक़ था। मेरी अम्मी चाहती थी कि मैं जो हूँ सिंगिंग फील्ड में पाँव रखूँ। मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। बहुत वक्त देखा है, मेरी अम्मी ने बड़ी मेहनत की है, कराची में हमें पाला है और बड़ा कर दिया। स्टैंड हैं हम आज, अल्लाह का करम है। पर उस वक्त ऐसा था कि हमें जब ज़रूरत थी अपने बाप की तो उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। छोटी सी थी मैं, क्या छोटी सी उम्र होती है 8 साल एज में, तो हम अपनी अम्मी के साथ ही जाते थे। मेहनत मज़दूरी की है अपनी अम्मी के साथ जाकर, भूख भी देखी है, तंगदुस्ती भी देखी है और आज इस मकाम पर हूँ। आपने अगर इनके बचपन से ही इनके सिंगिंग का इरादा किया था तो आपके फेवरेट सिंगर उस वक्त कौन थे? उस वक्त मैं हमारे साथ रहते थे बनारस में रहीम शाह, तो मैं उन्हें सुना करती थी। मैं छोटी सी थी, मैं उनको देखती थी तो मुझे शौक़ हुआ भाई जिस तरह ये गाते हैं मैं भी गाऊं। तो तब मुझे शौक़ हुआ। पर मेरी अम्मी जब चाहती थी कि भाई मैं आगे बढ़ूं तो मेरे ताया जी जो हैं वो इस फील्ड में को अच्छा नहीं जानते थे। आपको पता है कि मौसीकी को अच्छा नहीं जाना जाता, तो इसलिए फिर मेरे ताया ने मना कर दिया कि भाई आपने नहीं गाना। तो मेरी जो ख्वाहिश है वो वहीं दब कर रह गई। अब जो है माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं 3, मैं शादीशुदा, मेरी लाइफ है। तो मैंने अब यही सोचा कि मैं ख़ुद को अपने पैरों पर स्टैंड करूं। सही, बहुत अच्छा फ़ैसला किया आपने और अल्लाह ताला ने माशाल्लाह आपको आवाज़ भी वो दी है कि अगर आपको लोग सुनने के लिए बैठें तो वो मेरे ख़्याल है आपका जो सॉन्ग है वो 2-2 3-3 बार ज़रूर सुनते होंगे। तो मुझे ये बताएं कि आपके यानी कि जो लाइफ आप बता रही हैं उसके बाद स्ट्रगल करने के बाद आप मुल्तान किस टाइम में आपने फर्स्ट सॉन्ग अपना रिकॉर्ड करवाया और आपके साथ उस टाइम सपोर्ट किसने की? मुझे सपोर्ट किसी ने नहीं की और बस बहनें चाहती थी कि ठीक है ये अपने पैरों पर अगर खड़ा होना चाहती है, मौसीकी में भाई इस फील्ड में, सिंगिंग फील्ड में आना चाहती है तो आ जाए। पर सपोर्ट किसी की नहीं थी, बस अल्लाह का नाम, या सदफ़ अकेली थी और मैंने ये ख़ुद ही स्टैंड अपना लिया है। पहली यानी कि रिकॉर्डिंग आपने कौन से स्टूडियो से करवाई थी और उन्होंने आपसे यानी कि किस किस्म की क्या पेमेंट ली थी इस रिकॉर्डिंग के लिए? कोई मुश्किल परेशानी वगैरह या साथ आपके कौन गया था? मेरे उस्ताद आरिफ खान बाबर, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। मुझसे कोई रिकॉर्डिंग के पैसे नहीं लिए। शानदार स्टूडियो मुल्तान में जो मौजूद है इस वक्त,
तो वहाँ से मेरी रिकॉर्डिंग हुई है। माशाल्लाह मेरी 2 रिकॉर्डिंग हुई है, एक सोलो हुआ है, एक ड्यूट हुआ है मेरे उस्ताद के साथ, जो कि अभी उनकी वीडियो बननी है। बाकी लाहौर में मेरे हुए 2 गाने, तीसरा गाना अपलोड होने के लिए अब चंद दिनों में मेरा न्यू सॉन्ग आने वाला है वासिफ नईमी के साथ। वो लिया से ताल्लुक़ रखती हैं सिंगर। तो अब दुआ कीजिए, और मुझे तो वैसे भी लोगों की कमेंट्स की ज़रूरत है। अगर वो मेरा साथ दें तो मैं चाहूँगी कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ। जी जी, इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारे पूरे स्टूडियो की दुआएं आपके साथ हैं। तो हमें ऑडियंस सुन रही हैं, तो इनके लिए मैं आपको से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कुछ गुनगुनाएं अपनी आवाज़ में। जी ज़रूर। मेरा एक गाना आया है जो मैंने माटी टीवी वालों के साथ काम किया है, और उन्होंने हमें बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिए, तो मैं वो सॉन्ग गुनगुनाना चाहूँगी। सांझा दे मकबरे ते पाके धमाल नचसी, सांझा दे मकबरे ते पाके धमाल नचसी, कमले को नाल घिनवन, कमले को नाल घिनवन, कमले कमाल नचसी, सांझा दे मकबरे ते पाके धमाल नचसी सॉन्ग आया। और बस यही है। बाकी मैडम जो नूरजहां है, वैसे तो सभी लोग उन्हें लाइक करते हैं, मैं भी करती हूँ। उनका एक गाना है थोड़ा सा जो मुझे पसंद है, और मेरे उस्ताद साहब कहते हैं कि सदफ़ आप इससे, मेरे नज़रिए में मेरे उस्ताद कहते हैं कि आप गाना अच्छा गा जाती हैं। तो दिल दा जानी कहूँगी मैं। दिल दा जानी सयोनी मेरे दिल दा जानी, दिल दा जानी सयोनी मेरे दिल दा जानी, हाय ने हुण मुकर गया जे लाके न्यू तोड़ गया जे, सयोनी मेरे दिल दा जानी, सयोनी मेरे दिल दा जानी। ये सॉन्ग है जी, माशाल्लाह से बहुत प्यारा। अच्छा, तो आपकी जैसी आवाज़ है, मैंने भी मैंने के लाइव बैठ के सुना है, तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, मुझे खुद बहुत प्यारी लगी। और बाकी ऑडियंस आपने फ़ैसला करना है, कमिट करनी है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों में, और जितना हो सके इन्हें सपोर्ट करना है आप लोगों ने, क्योंकि एक सिंगर किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता, तो होता है तो अपनी सिर्फ सुनने वालों का, कि वो अगर सुनेंगे तो इनका जो नाम है वो पूरी दुनिया में मशहूर होगा, और जब ये इनका नाम बनेगा तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का नाम बनेगा। हम सब एक हैं और अमन के साथ हमेशा इस मुल्क में हमेशा रहेंगे। तो इनसे और मज़े प्रोग्राम के हिसाब से हम इनसे पूछते हैं कुछ खट्टे मीठे सवाल। जी, आप ये बताएं कि आपकी ऐसी कौन सी शरारत थी जिस पे आपको बाद में हंसी खुद भी आती रही है कि हाँ भाई मैंने ये जो शरारत की थी ये सबसे आला थी? जी, वो ऐसा था कि हम कराची से ऐसे, अम्मी अब्बू जो है ना कराची में ऐसे बैठे फ़िल्म देख रहे थे इकट्ठे, सर्दियों के दिन थे, तो वो ना दोनों रो रहे थे, अम्मी और अब्बू। मैं परेशान, मैंने कहा अम्मी अब्बू रो रहे हैं, ये क्या वजह? अब शरारती जहन बच्चा जो जहन था, मैं और मेरी जो बड़ी बहन है, हम दोनों रज़ाई के अंदर दोनों हंस रही हैं, खुल कर हंस रही हैं ज़ोर ज़ोर से। उन्होंने हमें एक दफ़ा रोका, ना हंसो, हम नहीं रुके, हम फिर भी हंसते रहे। फिर वो कह रहे हैं कि ना हंसो, हमें फ़िल्म का एंड देखने दो। हमने कहा नहीं, हम तो हंसते रहे। आखिर एंड अब्बू उठे, अब्बू ने खूब मारा, खूब धुलाई करी सरफ से जब मारा उसके बाद और मैं हंसी, जब मैं हंसी उन्होंने मुझे कमरे से बाहर ही नहीं निकाल दिया मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये रो क्यों रही हैं, हम तो हंस रहे हैं, मैंने कहा, और ये क्यों रो रही हैं। जैसे जहन था, जैसे बच्चा जो शरारती जहन रखता है वैसे ही जहन था। यानी कि ये वो शरारत थी जिसमें आपको बाद तक खुद भी हंसी आती रही है कि हाँ भाई। आज तक मैं इस बात को याद करती हूँ। अक्सर बड़ी बहन से जब इस बात पर डिस्कस होती है हम दोनों की, तो वो मेरी जो सिस्टर हैं
वो आज भी हंसती हैं, कहती हैं सदफ तूने कितनी मार खाई थी। सही। ज़्यादा आप कितने बहन भाई हैं और सबसे ज़्यादा डांट किसे पड़ती रही है? सबसे ज़्यादा मुझे ही पड़ती थी तकरीबन तो, क्योंकि मैं तीसरे नंबर पर हूँ, 5 बहनें हैं, 2 भाई हैं, तो शरारती भी मैं ही थी। बस कुछ ऐसे हालात थे कि हमारे जो गुजरे हैं कराची में, एक वक्त ऐसा भी था कि 8 साल की एक बच्ची थी सदफ खान, जो अपने सर पर गठड़ी रख कर जाती थी और रोती थी कि अम्मी मुझसे ये गठड़ी नहीं उठती, कैसे मेहनत मजदूरी करें। और बाप ने हमसे वो चीज़ छीन ली थी, एक महरूमियत दी है, बाप वाला प्यार नहीं दिया। और माँ से शोहर का हकूक़ भी छीन लिया गया, नहीं दिया। लोगों के घर जाती थी, मुझे समझ नहीं आती थी कि अम्मी मुझे कहती थी जा टुकड़े पता कर टुकड़े हैं। और फिर मैं जाती नहीं थी, मैं कहती थी अम्मी मुझे शर्म आती है भाई, मैं टुकड़े कैसे मांगने जाऊँ। वो कहेंगे कि भाई ये क्यों मांग रही है। गई, मैं मांग कर आई, खड़ी रही, उन्होंने मुझे 1 घंटा खड़ा किया उस टुकड़ों की खातिर। खड़ी रही तो आखिर टुकड़े ले आई। तो मैं सोचती थी, बच्चा ज़हन था, भाई अम्मी पता नहीं बेचेंगी, अम्मी क्या करेंगी। पर फिर अम्मी ने उस टुकड़ों को उबाल कर उसमें नमक मिर्चें डाली और हमें वो खिलाए। वो वक्त देखा है हमने। हमारी माँ ने बहुत हमारे लिए बहुत कुछ सहा है। और शादीशुदा की लाइफ तक भी आकर मैंने यही अपने हालात देखे हैं आज तक। आपके वालिद साहब क्या काम करते थे कि उन्होंने यानी कि आपके वालिद से मोहब्बत नहीं करते थे, या उसकी कोई यानी कि जो इनका रिलेशन था उसकी क्या वजह थी जो वो कमज़ोर इतना रहा? उसकी वजह ये है कि वो मेरी अम्मी यहाँ से थी, मुल्तान से थी, अब्बू गए थे कराची का नाम करके कि भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ काम के लिए। घड़ी साज थे, तो तब घड़ियों का कारोबार बहुत होता था कराची बनारस में, उनकी अपनी दुकान थी। तो बस किसी से अंडरस्टैंडिंग हो गई तो अब्बू ने उनसे शादी कर ली और उन्हीं के लिए हमें छोड़ दिया। ना हमें पढ़ाया ना लिखाया किसी बहन भाइयों को। और मैं भी अपना एक बैकग्राउंड बता रही हूँ, अक्सर लोग नहीं रखते। सच जो होता है ना, सच होता है और सच की जीत होती है। तो मैं भी बिल्कुल अनपढ़ ये वक्त देखा है। फिर मैं लोगों के दुकानों पर जाती थी, जैसे कि लोग जूतियाँ लेकर अपने दाल चावल के ऊपर चढ़ती हैं, चीनी दाल बाजरा गिरा होता था, वो मैं इकट्ठा करके लाती थी। मेरी अम्मी वही हमें बॉयल करके खिलाती थी। अल्लाह पाक बस अम्मी को अब अच्छी जगह पर ना मकाम दें, क्योंकि हमारी अम्मी ने ना हमारे बाप के होते हुए बहुत कुछ सहा है और हमने भी अपना एक बचपना गवा दिया और हमें भी अपने बाप का प्यार नहीं मिला, महरूमियत ही मिली है। और आज अम्मी अब्बू दोनों नहीं हैं। आपकी शादी किस सन में हुई और शादी में यानी कि कराची में की आपने या मुल्तान में की? मुल्तान में मेरी शादी हुई है और माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं, एक बच्ची फोत हो गई है मेरी। मैं कि आपने यानी कि किस घर में रहती हैं, वो मकान आपका ज़ाती है या अलग से सेपरेट यानी कि आपके हस्बैंड ने बना कर दिया था आपको? नहीं, मेरा अपना तो नहीं है, मैं तो इस वक्त रेंट पर रहती हूँ। जो हमारा अपना ज़ाती है वो तो है। अब्बू एक घर ही छोड़ गए थे मुल्तान में, उसी में मेरे 2 भाई जो हैं वो रह रहे हैं। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं और सबसे बड़ा बेटा अनस है, उसके बाद एक बेटी थी, अल्लाह को प्यारी हो गई। फिर मेरा बेटा है मोहम्मद उमान, अब माशाल्लाह बेटी है मेरी 10वें साल में लगी है, मोहम्मद अनाया। मोहम्मद अनाया? जी, मोहम्मद अनाया। सही, माशाल्लाह से न्यू नाम है। और मैं एक दफ़ा दोबारा आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी का जो आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट सॉन्ग हो, अगर वो गुनगुनाए दें तो। जी ज़रूर। प्यार नालों प्यारे सजना, प्यार नालों प्यारे सजना, असां तेरे अगे दिल हारे सजना। प्यार नालों प्यारे सजना,
असां तेरे अगे दिल हारे सजना, प्यार में किवें ना करा, प्यार में किवें ना करा, अखियां सामने तू दिल दे विच भी तू बुलियां ते तेरा नाम, करना किनारे सजना, करना किनारे सजना, असां तेरे अगे दिल हारे सजना। सही। ये सॉन्ग आपने डेलीकेट किसे किया है? क्या माइंड में होता है जब आप गाना गा रही होती हैं? कोई माइंड में नहीं होता, ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ, बस ये जो है, मैं जो गीत हैं ये मैं अपने बच्चों के लिए ही मैं जी रही हूँ, और उन्हीं के लिए मैंने ये कदम उठाया है सिंगिंग फील्ड में, और ये इन्हीं बच्चों के लिए ही है। जी इंशाल्लाह। नाजरीन, ये थी मैडम सदफ़ खान साहिबा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को आपके साथ शेयर किया, और ये बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने इन्हें सुनना है, आप लोगों ने इनकी वीडियोस को शेयर करना है। इनका जो सॉन्ग है वो माठी टीवी से रिलीज़ हो चुका है, तो आप लोगों ने उसे ज़रूर सुनना है सर्च करके, और उसके बाद कमिट करनी है, शेयर करना है उस गाने को, और जितना हो सके इनको सपोर्ट करना है, क्योंकि ये वो फ़नकार हैं जिन्होंने मुल्तान का नाम बनाना है, पाकिस्तान का नाम बनाना है। मैं आपका होस्ट जानी खान, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक खूबसूरत आवाज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।